श्री तेजस्वी प्रसाद यादव जी के चुनाव के जो जिस तरह के परिणाम आए हैं, तो एक सिरे से जनता ने नकार दिया है। राष्ट्रीय जनता दल के अंदर की राजनीति है। जो लोग कहते थे कि हम लोग समाजवाद और समाज के अंतिम पायदान की बात करते थे, इनकी कथनी और करनी में बहुत बड़ा अंतर। माननीय मुख्यमंत्री जी के बेटे हैं और काफी सुलझे हुए हैं और बहुत ही अच्छे ये कहें तो आते हैं तो उनका स्वागत है। नमस्कार, मेरा नाम सत्यम पटेल और आप लाइव सीरीज को देख रहे हैं। देखिए, इस वक्त हमारे साथ मौजूद है मोहनिया विधानसभा क्षेत्र के बीजेपी के विधायक, साथ ही साथ बीजेपी के प्रवक्ता संगीता कुमारी, जिनसे हम बातचीत करेंगे। कुछ सवाल है जो हम जानना चाहेंगे। स्वागत है। थैंक यू। मेरा पहला सवाल सीधा सवाल आपसे ही रहेगा कि अभी बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार एक बार फिर से पूरे बिहार की यात्रा पर निकले हैं, जिसका नाम समृद्धि यात्रा दिया गया है। इस पर क्या कहना चाहेंगे? इसके लिए कहूंगी कि राजनीतिक सुचिता का परिचायक है माननीय मुख्यमंत्री जी का इस तरह से समृद्धि यात्रा करना, बिहार की योजनाओं का जमीनी स्थिति जानना और जिला वाइज जाकर यात्रा करना। निश्चित तौर पे इतनी बड़ी कहूंगी कि बहुमत मिलने के बाद फिर भी जाकर समाज के अंतिम हमने जितनी योजनाएं माननीय मुख्यमंत्री और सरकार की चल रही है, उनका जिलों में एक यात्रा करना निश्चित तौर पे एक बहुत ही अच्छा संदेश जा रहा है और माननीय मुख्यमंत्री जी और एनडीए सरकार को बहुत बहुत बधाई। विपक्षी लगातार आरोप लगा रहे हैं कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जो है टहलने के लिए या टूर करने के लिए कहा जाए तो बिहार की यात्रा कर रहे हैं। इसको बिहार के विकास से कोई लेना देना नहीं है। ये वो लोग हैं जिनको बिहार की जनता ने सिरे से नकार दिया है। इन्हों काम तो करना नहीं है। विकास की गाथा जो माननीय मुख्यमंत्री एनडीए की सरकार ने गढ़ा है उसको लिए है, तो इनका विकास कोई सरोकार नहीं है। तो उजुल पुजुल की बातें ये करते रहते हैं। अच्छा, देखा जाए तो अभी बिहार में सबसे ज्यादा चर्चा जो हो रही है लालू परिवार की हो रही है। कुछ दिनों पहले जो है कोर्ट ने उनको पूरे परिवार को जो दोषी करार दिया। इसके बाद कल रोहिणी आचार्य जो है लालू यादव की बेटी, उनका ट्वीट आता है तेजस्वी यादव को लेकर के कि अपने आसपास की गिद्ध को पहले बाहर निकालने का साहस कीजिए। इस पर आप क्या कहना चाहेंगे? ये तो एक तो है कि उनकी पारिवारिक इंटरनल मैटर है और दूसरी बात ये है कि श्री तेजस्वी प्रसाद यादव जी के चुनाव के जो जिस तरह के परिणाम आए हैं, तो एक सिरे से जनता ने नकार दिया है और इनकी जो कार्यशैली है, जो राष्ट्रीय जनता दल के अंदर की राजनीति है। जो लोग कहते थे कि हम लोग समाजवाद और समाज के अंतिम पायदान की बात करते थे, ये चीज इनकी पोल खुलती हुई नजर आ रही है। इनकी कथनी और करनी में बहुत बड़ा अंतर है। कथनी करने में अंतर। एक और सवाल आपसे जानना चाहेंगे। आप भी बीजेपी की विधायिका हैं और इसके साथ अभी कुछ दिन पहले की बात करें तो उत्तराखंड में एक बीजेपी की महिला मंत्री थी, उनके हस्बैंड के द्वारा बिहार के महिलाओं को लेकर आपत्तिजनक बयान दिया गया था और कहा गया था बिहार की महिलाओं को कहा तो कीमत लगाई गई थी। इसको आप क्या कहना चाहेंगे? नहीं, ये तो बेहद ही निंदनीय है। इसकी जितनी भी भर्त्सना की जाए वो कम है और किसी को भी, खासकर बिहार की नहीं, पूरी भारत की महिलाओं के प्रति इस तरह की अगर किसी का स्टेटमेंट आता है तो उसकी हम कड़े शब्दों में हम लोग निंदा करते हैं। और एक महिला होने के नाते मैं जरूर कहूंगी कि इस चीज को एहतियात बरतना चाहिए। और रही बात महिलाओं की और बिहार की महिलाओं की, तो उन्होंने माफी तो मांगा है, लेकिन इस तरह की टिप्पणी की जितनी भर्त्सना की जाए कम है। और बिहार की महिलाएं बहुत ही आगे हैं, बहुत ही सक्षम हैं और हर क्षेत्र में अपनी जीत का उन्होंने परचम लहराया है और उन्हें इस चीज के लिए माफी मांगा है। तो आगे मुझे लगता है कि आगे से ऐसे स्टेटमेंट नहीं आने चाहिए। जिला की अगर देखा जाए, चाहे कोई भी जिला हो, वहां पर देखा जाता है कि आम जनता की सबसे बड़ी समस्या जो होती है उनका यह शिकायत भी होता है कि हमारे छोटे अधिकारी या बड़े पदाधिकारी हमारी बातों को नहीं सुनते हैं। हम लोग अंचल में जाते हैं सीओ साहब से कोई काम कराने, थाना पर जाते हैं एसएचओ साहब से कोई काम कराने, कोई भी अधिकारी पदाधिकारी उनको नोटिस नहीं लेते हैं। और लगातार आरोप भी विपक्ष लगाती है कि एनडीए की सरकार में अफसरशाही चरम पे है। इस पर क्या कहना चाहेंगे? नहीं, अगर एक तो है सख्त हिदायत दी गई है सरकार के तरफ से भी, और एक विधायक होने के नाते हम लोग का भी एक आदेश है कि ब्लॉक में गांव के लोग जब आते हैं तो किसी भी तरह की असुविधा नहीं होनी चाहिए और पदाधिकारी जो लोग हैं वहां पर जनता के साथ सही रूप से बात करेंगे। उनके सम्मान में आम एक पब्लिक जब जाती है ब्लॉक में जाए तो उनका सम्मान करना, उनकी बातों को ध्यानपूर्वक सुनना, ये सरकारी पदाधिकारियों की जिम्मेदारी है। अगर कोई पदाधिकारी जनता की बातों को अनदेखा करते हैं और ये शिकायत अगर मिल जाती है, जिस तरह से माननीय मुख्यमंत्री जी की आई एक नंबर भी आया है कि अगर किसी को असुविधा होती है या किसी से कुछ मांगा जाता है तो उस चीज को आप कॉल कर सकते हैं। तो ये आती है तो पदाधिकारी पर सख्त कार्रवाई होगी। बिहार में लगातार अभी चर्चा हो रही है कि बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के बेटे निशांत को पॉलिटिक्स में आने को लेकर के, तो क्या आप इस पे क्या टिप्पणी करना चाहेंगे? माननीय मुख्यमंत्री जी के बेटे हैं और काफी सुलझे हुए हैं और बहुत ही अच्छे ये कहें तो
आते हैं तो उनका स्वागत है। अंतिम सवाल रहेगा कि इस बार फिर से मोहनिया विधानसभा की जनता ने आपको चुना है, तो इस अगले 5 साल में मोहनिया विधानसभा के लोगों के लिए क्या कुछ कार्य करिएगा विशेष? मोहनिया विधानसभा की जनता को पहले तो बहुत बहुत आभार कहूंगी कि आपने इस जिले में कोई महिला दोबारा विधायक नहीं बनी थी, तो मैं बहुत ही सौभाग्यशाली कहती हूँ और भगवान रूपी मोहनिया की जनता ने मुझे दोबारा चुना है। जिस आशा और आकांक्षा के साथ मुझे चुना गया है, मैं निश्चित तौर पे उस पर खरा उतरने की भरपूर कोशिश करूंगी और मैं कोशिश करूंगी कि कुछ ऐसे काम किए जाए, चाहे नहरों की पक्कीकरण की बात हो या जैसे ट्रॉमा सेंटर हमारे यहाँ काम शुरू हुआ है, तो कुछ डिग्री कॉलेज दोनों ब्लॉक में हमारे ये होने चाहिए, तो कॉलेज हम चाहेंगे कि वो खुले और नहरों की पक्कीकरण हम करा दें और भी कम्युनिकेशन हम कितना बेटर कर दें और सरकार की जितनी योजनाएं चल रही है जमीनी स्तर पर उनको उनको देखा जाए और ज्यादा से ज्यादा स्कूल की हो, हॉस्पिटल्स की हो, इस पर हमारा फोकस रहेगा, महिलाओं पर रहेगा, बच्चियों पर रहेगा। शासन और प्रशासन की बात करें तो महिला मोहनिया और कुदरा की स्थिति जो है प्रशासनिक तौर पे भी थोड़ी चुस्त और दुरुस्त होगी। अच्छा, बिहार में बीजेपी अपना मुख्यमंत्री कब बना रही है? अभी ये सब चीजें ये सिर्फ मीडिया में सुर्खियां बनती रहती हैं, ऐसा कुछ नहीं है। माननीय मुख्यमंत्री, एनडीए की सरकार, माननीय मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में ही बिहार चल। देखिए, सुन रहे थे मोहनिया विधानसभा क्षेत्र के भाजपा की विधायक संगीता कुमारी को सीधे कहा कि इस बार जो है मोहनिया की जनता ने जो मौका दिया है, बहुत सारे कार्य करेंगे, डिग्री कॉलेज खोलेंगे, इसके साथ साथ बहुत सारे कार्य हो रहे हैं पूर्व से, महिलाओं के लिए काम करेंगे, बच्चियों के लिए काम करेंगे और साथ ही साथ बहुत सारे बातों को इन्होंने रखा। इस करो लगातार बने ऐसी करो के साथ बहुत बहुत धन्यवाद।